जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम आपको एक अनोखी ऐसी कहानी सुनाएंगे कि आपको पता चलेगा कि कृष्ण का नाम जपने से क्या चमत्कार होता है हमारे जीवन में, क्या हमें मिलता है और कैसे हमें कृष्ण नाम का जप करते रहना चाहिए। तो कथा इस प्रकार है। किसी गांव में एक आदमी के पास बहुत सारी बकरियां थीं। वो बकरियों का दूध बेचकर ही अपना गुजारा करता था। एक दिन उसके गांव में बहुत से महात्मा आकर यज्ञ कर रहे थे और वृक्षों के पत्तों पर चंदन से कृष्ण कृष्ण का नाम लिख कर पूजा कर रहे थे। वह जगह गांव से बाहर थी। आदमी बकरियों को रोज वहीं घास चराने ले जाता था। साधु हवन यज्ञ करके वहां से जा चुके थे, लेकिन वे पत्ते वहीं पर पड़े रह गए। तभी पास चरती बकरियों में से एक बकरी ने कृष्ण नाम रूपी पत्ते को खा लिया। जब आदमी सभी बकरियों को घर लेकर गया तो सभी बकरियां अपने बाड़े में जाकर मैं करने लगी, लेकिन वह बकरी जिसने कृष्ण नाम वाले पत्ते को अपने अंदर ले लिया था, वो मैं की जगह कृष्ण कृष्ण करने लगी। जब सभी बकरियां उसको कृष्ण कृष्ण कहते सुनती तो वे कहती, ये क्या कह रही हो? अपनी भाषा छोड़कर यह क्या बोले जा रही हो? मैं बोलो। तो वो कहती, कृष्ण नाम रूपी पत्ता मेरे अंदर चला गया है, मेरा तो मैं भी चला गया है। सभी बकरियां अपनी भाषा में उसे बहुत कुछ समझाती, परंतु वह टस से मस न हुई और कृष्ण कृष्ण रटती रही। सभी बकरियों ने ये निर्णय किया कि इसको अपनी टोली से बाहर ही कर देते हैं। वो सब उसको सींग और धक्के मारकर बाड़े से बाहर निकालने लगीं। सुबह जब मालिक आता है तो बकरी को बाड़े से बाहर देखता है तो उसे पकड़कर फिर अंदर कर देता है, परंतु बकरियां उसको फिर से सींग मारकर बाहर कर देती हैं। मालिक को कुछ समझ में नहीं आता कि ये सब इसकी दुश्मन क्यों हो गई। मालिक सोचता है जरूर इसको कोई बीमारी हो गई होगी, जो सब बकरियां इसको अपने पास आने नहीं दे रही हैं। तो वह सोचता है कि इस बकरी के कारण सभी बकरियां बीमार पड़ जाएंगी। वह रात को उस बकरी को जंगल में छोड़ देता है। सुबह जब जंगल में अकेले खड़ी बकरी को एक व्यक्ति जो कि चोर होता है और वह उसे देखता है तो बकरी को लेकर जल्दी से भाग जाता है और दूर गांव जाकर उसे एक किसान को बेच देता है। किसान जो कि बहुत ही भोला भाला मानुष था, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि बकरी मैं करती है या कृष्ण कृष्ण। वो बकरी सारा दिन कृष्ण कृष्ण जपती रहती थी। अब वो किसान उस बकरी का दूध बेचकर अपना गुजारा करता है। कृष्ण नाम के प्रभाव से बकरी बहुत ही अच्छा और मीठा दूध देती है। दूर दूर से लोग उसका दूध लेने किसान के पास आते थे। किसान जो कि बहुत ही गरीब था, बकरी के आने से और उसके दूध की बिक्री होने से उसके घर की दशा सुधरने लगी। एक दिन राजा के मंत्री और कुछ सैनिक उस गांव से होकर गुजर रहे थे। उनको बहुत भूख लगी थी। तभी उन्हें किसान का घर दिखाई दिया। किसान ने उनको बकरी का दूध पिलाया। इतना मीठा और अच्छा दूध पीकर मंत्री और सैनिक बहुत खुश हुए। उन्होंने किसान को कहा कि हमने इससे पहले ऐसा दूध कभी नहीं पिया। किसान ने कहा, ये तो इस बकरी का दूध है जो सारा दिन कृष्ण कृष्ण जपती रहती है। मंत्री उस बकरी को देखकर और कृष्ण नाम जपते देखकर हैरान हो गए। वो किसान का धन्यवाद करके वापस नगर में महल में आ पहुँचे। उन दिनों राजमाता काफ़ी बीमार थी, जो कई वैद्यों के उपचार के बाद भी ठीक ना हुई। राजगुरु ने कहा, माता जी का स्वास्थ्य स्वस्थ होना मुश्किल है, अब तो भगवान ही इनको बचा सकते हैं। राजगुरु ने कहा, अब राजगुरु कह रहे हैं कि अब आप माता जी के पास ज़्यादा से ज़्यादा ठाकुर जी का नाम लो। लेकिन राजा काफ़ी व्यस्त रहता था। वह सारा दिन राजपाट संभालने या माता जी के पास बैठे
नगर में किसी के पास भी इतना समय नहीं था जो राजमाता के पास बैठकर भगवान का नाम जपे। तभी मंत्री को उस बकरी की याद आई जो कि हमेशा कृष्ण कृष्ण का नाम जपती थी। मंत्री ने राजा को इस बकरी के बारे में बताया तो पहले राजा को विश्वास नहीं हुआ, परंतु जब मंत्री राजा को उस किसान के घर ले गया तो राजा ने उस बकरी को कृष्ण कृष्ण जपते हुए देखा तो वह हैरान हो गया। राजा किसान से बोला, आप ये बकरी मुझे दे दो। किसान बड़ी ही विनम्रता के साथ हाथ जोड़कर बोला, महाराज, इसी बकरी के कारण ही तो मेरे घर के हालात ठीक हुए हैं। अगर मैं ये आपको दे दूंगा तो मैं फिर से भूखा मरूंगा। राजा ने कहा, आप फिक्र ना करो, मैं आपको इतना धन दे दूंगा कि आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। जब किसान ने फिर खुशी खुशी वह बकरी राजा को दे दी। अब तो बकरी राजमहल में राजमाता के पास निरंतर कृष्ण कृष्ण का नाम जाप करती। कृष्ण नाम के कानों में पड़ने से और बकरी का मीठा और स्वच्छ दूध पीने से राजमाता की सेहत में सुधार होने लगा और धीरे धीरे वो बिल्कुल ठीक हो गई। अब तो बकरी राजमहल में राजा के पास ही रहने लगी और उसकी संगत से पूरा राजमहल कृष्ण कृष्ण का नाम जाप करने लगा। अब पूरे राजमहल में और पूरे नगर में कृष्ण रूपी माहौल हो गया। एक बकरी जो कि एक पशु है, कृष्ण नाम के प्रभाव से राजमहल में पहुंच गई और उसकी मैं यानी अहम खत्म हो गया। तो क्या हम इंसान भी निरंतर कृष्ण का जाप करने से भव से पार ना हो जाएंगे? तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर के साथ साथ सब्सक्राइब अवश्य करें। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो, नई जानकारी, नई कहानी के साथ। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे।